हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे क्लास 10 आदर्श अग्रवाल की बुक से गाइस न्यू एडिशन से चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक्सरसाइज 4A का क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11, 12। सो यहाँ पर हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। सो प्रीवियस वाले सभी क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, नहीं किए सो इस वीडियो के अंदर प्लेलिस्ट मिल जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्लास 10, वहाँ से देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आपका बेसिक है उसका भी लिंक अवेलेबल है, अदर क्वेश्चन के भी अवेलेबल है, सो वहाँ से देख लीजिएगा। और जो आपको MCQ क्वेश्चन है वो भी आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे चैप्टर वाइज, वो सभी देख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो आइए क्वेश्चन नंबर 9, 10 सॉल्व करते हैं। फर्स्टली सो क्वेश्चन नंबर 9 इज गिवन दैट x² + 6x + 5 = 0 एंड सॉल्व द ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सॉल्व करना है, सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन दे दिया जाए मीन्स आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि x की वैल्यू को फाइंड आउट करनी है। रूट्स का मतलब क्या है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फैक्टर दिखाने हैं आपको उनके, ठीक है। सो वो वैल्यूज हमें फाइंड आउट करनी है। सो आइए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इनके फैक्टर करते हैं। यहाँ पर 5 है, x² का कोफिशिएंट वैल्यू 1 है, तो 5 × 1 5। अब 5 के ऐसे फैक्टर करने हैं हम लोगों को ऐड या सम करने पे 6 आए। सो ऐसे सिर्फ एक ही फैक्टर हो सकता है, 5 × 1 = 5, 5 + 1 6, ठीक है। सो गाइज यहाँ पर हम लोग x² + 6x को क्या लिख सकेंगे, 5x + 1x + 5 = 0। नाउ कॉमन लेंगे, x × x + 5 + 1 × x + 5 = 0। सो x + 5 दोनों से कॉमन आ जाएगा। नाउ ब्रैकेट में क्या रह जाएगा, x + 1 = 0। जैसे कि आपने क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व किया है स्टार्टिंग में, सो वहाँ पर आपको ये डायरेक्टली फैक्टर दिया हुआ था। सो आपने डायरेक्टली इनको 0 के इक्वल पुट किया था। दैट मीन्स x + 5 को हम लोग फर्स्टली 0 के इक्वल पुट करेंगे, सो x की वैल्यू -5। नाउ x + 1 को 0 के इक्वल पुट करेंगे, सो x की वैल्यू -1। गाइज अगर आपने रियल नंबर क्लास 10 की MCQ की वीडियो देखी है मैंने, जिसमें आपको 30 MCQ क्वेश्चंस बताए हुए हैं, सो उसमें ये वाला कंसेप्ट है। एक क्वेश्चन पूछा हुआ है छोटा सा, अगर आपकी इस टाइप से इक्वेशन दे दी जाए तो उसके फैक्टर्स क्या पॉजिटिव हो सकते हैं, नहीं। उसमें हमने बताया था कि कभी भी पॉजिटिव नहीं हो सकते। अगर इस टाइप से इक्वेशन दिए, उनके फैक्टर्स कैसे होते हैं, नेगेटिव होते हैं, ठीक है। मीन्स नेगेटिव तो हो सकते हैं दोनों, लेकिन पॉजिटिव दोनों कभी नहीं हो सकते, ठीक है। सो इस चीज़ का ध्यान रखना। तो कभी भी इस टाइप से क्वेश्चन दे दिया जाए पॉजिटिव नेगेटिव या दोनों नेगेटिव, ये पॉसिबल है, लेकिन दोनों पॉजिटिव कभी भी पॉसिबल नहीं है। सो वो उसका राइट आंसर था, ठीक है। सो इस तरीके से ये है आपका क्वेश्चन नंबर 9। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करेंगे। 9x² - 3x - 2। सो फर्स्टली 2 एंड 9 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 × 2 = 18। अब 9 × 2 = 18, 18 के ऐसे फैक्टर जिसका ऐड या सम करने पर 3 आए। तो 9 में से 2 माइनस करेंगे तो 7 आएगा, 3 नहीं आता। अब आता है आपका 6 × 3 = 18, 6 में से 3 माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा। दैट मीन्स ये फैक्टर्स पॉसिबल हैं। सो 6x² - 6x 3, ठीक है। तो इसी को हम लिख लेते हैं, 3 को लिख लेते हैं डायरेक्टली, माइनस साइन हमने एज इट इज़ रखा। 3 को हमने क्या कर लिया, 6 - 3 × x - 2 = 0। कभी भी इस तरीके से करेंगे तो कभी मिस्टेक नहीं होगी आपकी, ध्यान रखना। हमने सिर्फ 3 को लिखा, 6 - 3। सो 9x² - 6x + 3x - 2 = 0। अब आप देख सकते हैं -6x + 3x वैल्यू क्या आएगी, -3x, क्योंकि 6x और 3x दोनों डिफरेंट साइन की वैल्यू है, तो साइन बड़ी वाली वैल्यू का आएगा एंड सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे तो -3x आएगा, जो कि हमें चाहिए था। नाउ यहाँ से कॉमन लेते हैं तो क्या कॉमन आ जाएगा, 3x आ जाएगा। यहाँ पे 3 × 3 = 9 एंड यहाँ पे एक x रह जाएगा। 3 × 2 = 6, तो यहाँ पे 2 रह जाएगा। प्लस आप क्या कॉमन आ सकता है, 1, 3x - 2 = 0। दोनों में से आप देख सकते हैं 3x - 2 आपका कॉमन आ जाता है एंड यहाँ पर क्या रह जाता है, 3x + 1 = 0। सो अगेन क्वेश्चन नंबर 5 की तरीके से आपको फैक्टर आ गए। नाउ इनको फर्स्ट स्टेप बाय स्टेप हम लोग पहले फर्स्ट फैक्टर को 0 के इक्वल पुट करते हैं। सो 3x = 2 यहाँ पर माइनस में है, राइट साइड में जाके किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। सो 3x = 2, सो x = 2/3। सो ध्यान रखना, माइनस के प्लस के साइन का बहुत स्पेशली आपको ध्यान रखना है। नाउ 3x + 1 को हम लोग जब 0 के इक्वल पुट करेंगे, यहाँ पे 1 प्लस में है तो राइट साइड जाके किस में हो जाएगा,
माइनस में हो जाएगा. सो 3x इक्वल्स टू -1, x इक्वल्स टू -1/3. दैट मीन्स x इक्वल्स टू 2/3 एंड x इक्वल्स टू -1/3. दीज आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, दीज आर द फैक्टर्स ऑफ द इक्वेशन, दीज आर द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, दीज आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल ऑफ द इक्वेशन. सो इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं एंड इन तरीके से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, है ना. सो इजी. तो इस टाइप से क्वेश्चन दे जाएंगे तो आप ऐसे इनको सॉल्व करेंगे. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इससे आगे के क्वेश्चन नंबर 11 और 12 सॉल्व कर लेते हैं. Now friends, question number 11 and 12 is given that x square plus 12x plus 35 equals to 0 and question number 12 x square equals to 18x minus 77. सो सॉल्व कीजिए इस क्वेश्चन को. बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है. फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ पर देखेंगे ए एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट ए की वैल्यू एंड सी की वैल्यू दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं. यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 35 है, तो 35 1 सा 35. सो 35 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिनको ऐड या सम करने पर क्या आए, 12 आए. अब आप देखते हैं 5 7 सा 35 होता है, ठीक है, एंड 5 + 7 12 होता है. सो इजी. सो वही हम लोग यहाँ पर अप्लाई करेंगे. एक्स स्क्वायर प्लस 12 को लिख लिया 5 + 7 इंटू एक्स प्लस 35 इक्वल्स टू 0. सो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7x प्लस 35 इक्वल्स टू 0. नाउ गाइज यहाँ से x कॉमन लेंगे. सो x प्लस 5 प्लस यहाँ से 7 कॉमन लेंगे. सो x प्लस 5 इक्वल्स टू 0. दोनों ही टर्म से आप लोग x प्लस 5 कॉमन ले लीजिए. सो ब्रैकेट में क्या रह जाएगा आपका, x प्लस 7 रह जाएगा. सो दीज आर द टू फैक्टर्स ऑफ दिस इक्वेशन. नाउ सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है. सो इसके लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, x प्लस 5 को 0 के इक्वल पुट कीजिए. यहाँ पे 5 प्लस में है, राइट साइड में जाएगा तो माइनस में हो जाएगा -5. नाउ x प्लस 7 को 0 के इक्वल पुट कीजिए. यहाँ पे 7 प्लस में है तो राइट साइड में किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा. दैट मीन्स x इक्वल्स टू -7. सो यहाँ से x इक्वल्स टू -5 एंड यहाँ से x इक्वल्स टू -7. दीज आर द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, है ना. सो इजी एंड सो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है गाइस, बहुत इजीली आप सॉल्व कर सकेंगे. नाउ एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 18x माइनस 77. सो इस टाइप की इक्वेशन के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 की फॉर्म में इक्वेशन को कन्वर्ट करेंगे. सो एक्स स्क्वायर 18x प्लस में है, लेफ्ट साइड आएगा तो -18x. यहाँ पे -77 है, लेफ्ट साइड आ जाएगा +77 इक्वल्स टू 0. ओके. तो यहाँ पर 77 है, एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट 1 है, तो 77 के ऐसे फैक्टर कीजिए जिनका ऐड या सम करने पर 18 आए. सो 11 7 से 77 होता है, 11 + 7 भी 18 होता है. सो यहाँ से हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 18 को क्या लिख लिया, 11 + 7 18 होता है इंटू एक्स प्लस 77 इक्वल्स टू 0. सो एक्स स्क्वायर माइनस 11x माइनस प्लस माइनस 7x प्लस 77 इक्वल्स टू 0. ठीक है. नाउ यहाँ से x कॉमन लेंगे. सो x माइनस 11, यहाँ से -7 कॉमन ले लेंगे. सो गाइज x माइनस 11 इक्वल्स टू 0. दोनों से आप लोग x माइनस 11 को कॉमन ले लेंगे. सो ब्रैकेट में क्या रह जाएगा, x माइनस 7 इक्वल्स टू 0. फैक्टर आ गए ना आपके. अब दोनों को इक्वली पुट कीजिए. x माइनस 11 को 0 को इक्वल पुट करेंगे. सो x इक्वल्स टू 11. x माइनस 7 को 0 के इक्वल पुट करेंगे. सो x इक्वल्स टू 7. दैट मीन्स x इक्वल्स टू 11 एंड x इक्वल्स टू 7. दीज आर द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन. ओके. समझ आया. वीडियो अभी तक लाइक नहीं की है सो जल्दी से कीजिए, कमेंट कीजिए समझ आ गया. यहाँ पर पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्लास 10 MCQs इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी चैप्टर्स के, उसकी भी यहाँ पर प्लेलिस्ट मिल जाएगी. गाइस देखना मत भूलिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. अच्छे से स्टडी करेंगे, सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको प्रोवाइड होंगे न्यू एडिशन के. सो जल्दी से अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर कीजिए जिससे उनके लिए भी हेल्पफुल हो. मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में. बाय बाय, टेक केयर.